नमस्कार साथियों, आज के अपने इस वीडियो में जो है सभी के सब जुड़ जाओ। और प्यारे साथियों, आज के अपने इस वीडियो में बिल्कुल बीएसटीसी और पीटीटी के इम्पोर्टेंट कितने प्रश्न प्यारे साथियों, बिल्कुल 25 रोजाना की रोजाना हम 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहते हैं। और प्यारे साथियों, उन्हीं प्रश्नों को जो है आपको आपके समक्ष जो है पेश किया जाता है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, अब से यानी कि 4-5 साल पुराने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रिवीजन होते रहते हैं हमारे पेपर में, उन्हीं प्रश्नों को हमारी क्लास द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है लगातार। प्यारे साथियों, हमारे इस सेशन में जरूर से जरूर जुड़ जाना और अंत तक जो है वॉच जरूर करना। प्यारे साथियों, कई प्रश्नों का आपको जो है लाभ होने वाला है। प्यारे साथियों, सभी को जो है अपने इस सेशन को शेयर जरूर कर देना है और सेशन को जो है लाइक भी जरूर करना है। प्यारे साथियों, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं तो साथियों, प्रत्येक प्रश्न लेवल के रहने वाले हैं और एंड तक जो है सभी को वॉच करना है। दोबारा बोल रहा हूं, और इसके साथ आप पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करो। प्यारे साथियों, प्रश्न से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातें भी आपको बताई जाती है। बिल्कुल, आज का अपना पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? सभी विद्यार्थी जो है बिल्कुल सभी पे इसका आंसर आता होगा उम्मीद है, लेकिन यह प्रश्न जो है अपने एग्जाम में आ चुका है और संभावना वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, बिल्कुल बूंदी में जो है 84 खंभों की छतरी स्थित है। और इसके बारे में बात करते हैं। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। यह छतरी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बूंदी के शासक महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। और इसमें 84 स्तंभ है, जो कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस छतरी का निर्माण पितृ श्रद्धा के प्रतीक के रूप में किया गया था। बहुत ही शानदार लाइनें थी। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को विजय का किला कहा जाता है? मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कागरोन का? प्यारे साथियों, बिल्कुल दे रखा है, कुंभलगढ़ किले को जो है विजय का किला कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसे विजय का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसे कभी कोई आक्रमणकारी जीत नहीं पाया। और इसकी दीवार की बात करते हैं तो 36 किलोमीटर लंबी है, जो इसे चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। साथियों, इंपॉर्टेंट बातें थी सभी की सभी जो है इनको नोट डाउन जरूर कर लेना प्यारे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को रेगिस्तान का नृत्य कहा जाता है? घूमर को कालबेलिया, तेरताली, कच्छी घोड़ी? प्यारे साथियों, बिल्कुल कालबेलिया नृत्य को जो है रेगिस्तान का नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कालबेलिया नृत्य रेगिस्तान का नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति की महिलाएं करती है, जो सांपों को पकड़ने का काम करती है। इस नृत्य में महिलाएं काले रंग की पारंपरिक पोशाक पहनती है और सांपों की गति की नकल करती है। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को लोक चिकित्सा का देवता कहा जाता है? कौन से देवता हैं ऐसे? तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी, पाबू जी? बिल्कुल कौन हो जाएंगे अपने? गोगाजी हो जाएंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। गोगा जी को लोक चिकित्सा का देवता कहा जाता है। इन्हें सांपों के देवता भी माना जाता है। उनकी पूजा जो है विशेष रूप से भाद्रपद माह में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में की जाती है और गोगा जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग उनके नाम से गोगा पीर भी पुकारते हैं। इंपॉर्टेंट लाइनें थी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर? प्यारे साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है कहाँ है? बिल्कुल जैसलमेर में। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जिले में स्थित है। यह उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे
1980 में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था और यहाँ काले हिरण, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। प्यारे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में जो है भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। और इसमें बात करते हैं, बांसवाड़ा जिले में भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। भील राजस्थान की प्रमुख जनजाति हैं और उन्हें शौर्य एवं जंगलों में रहने की कला के लिए जाना जाता है। भीलों का ऐतिहासिक योगदान हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए भी प्रसिद्ध है और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों की भूमि भी कहा जाता है। याद रखना इन बातों को। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। बिल्कुल जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सन सिटी ऑफ जोधपुर। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर तेज धूप रहती है। यह शहर अपने नीले रंग के घरों और मेहरानगढ़ किले, उम्मेद भवन, पैलेस और मारवाड़ी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना इन बातों को। और जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ राठौड़ वंश का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान के किस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया देना। इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इसमें जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये चारों के चारों जो हैं साथियों शामिल हैं। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं तो उपरोक्त सभी वाला होता, यानी कि रणथंभौर का, गागरोन का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़। साथियों, ये सारे के सारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। बिल्कुल कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये चारों सही है। और इसमें साथियों आप देख सकते हैं, राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वाले जो है क्षेत्र हैं प्यारे साथियों, इन सबको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे साथियों, इसमें से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। ये पूरे के पूरे जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, जयपुर वर्ल्ड सिटी और चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला, गागरोन, रणथंभौर और कुंभलगढ़ का। प्यारे साथियों, सभी की सभी बातें इंपॉर्टेंट थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान में स्थित सैम के रेतीले टीले किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल पहला हो जाएगा। सैम के रेतीले टीले जो है कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल जैसलमेर के क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, सैम के रेतीले टीले जैसलमेर जिले में स्थित है। यह स्थान राजस्थान के थार मरुस्थल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ सैंड ड्यून सफारी और ऊंट की सवारी का आनंद लिया जाता है। हर साल यहाँ मरु उत्सव का आयोजन होता है जिसमें लोक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बहुत ही शानदार लाइनें थी। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, मोहसिना किदवई और शीला दीक्षित और श्रीमती सुशीला नाइक। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 2003 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और वसुंधरा राजे का संबंध सिंधिया राजघराने से है और वे बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उनके कार्यकाल में कई योजनाएं और विकास कार्य किए गए जिनमें जल योजना और महिला सशक्तिकरण की परियोजना प्रमुख है। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को काले हिरणों का अभ्यारण्य कहा जाता है? सीतामाता अभ्यारण्य और ताल छापर, सरिस्का, रणथंभौर। प्यारे साथियों, इसमें जो है ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य जो है कहाँ है? चूरू जिले में और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें और देखते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। इसे काले हिरण का अभ्यारण्य कहा जाता है। यहाँ काले हिरण और विभिन्न पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यह अभ्यारण्य शुष्क घास के मैदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1456, 1560,
और 1519 और 1620 प्यारे साथियों ये लड़ा गया था 1519, बिल्कुल ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसमें बात करते हैं नागौर का युद्ध जो है 1519 में लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और नागौर युद्ध राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने राणा सांगा को राजस्थान में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस युद्ध के बाद मेवाड़ राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मंदिर को मंदिरों की घाटी कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर, ओसिया माता का मंदिर और दिलवाड़ा जैन मंदिर, एकलिंग जी मंदिर। प्यारे साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ओसिया का मंदिर जो है साथियों मंदिरों की घाटी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगले इसमें कुछ बातें, ओसिया को मंदिरों की घाटी कहा जाता है, यह जोधपुर जिले में स्थित है और यहाँ प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। इनमें से जो है सबसे प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर और सचिया माता मंदिर है। ओसिया मंदिर अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में लूनी नदी का अंतिम गंतव्य कौन सा है? अरब सागर, खंपात की खाड़ी, यानी इसका अंत कहाँ है? प्यारे साथियों अपनी लूनी नदी का कच्छ का रण और थार मरुस्थल। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन सी कच्छ के रण तक जो है लूनी नदी का अंतिम गंतव्य है, अंतिम छोर है। और इसमें बात करते हैं, लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र मुख्य नदी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। इसका स्रोत अजमेर जिले के नागपाड़ से होता है और यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और लवणीयता के कारण इसे लवण नदी भी कहा जाता है। इसका पानी कृषि कार्यों में उपयोगी होता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर को कपड़ों का मैनचेस्टर कहा जाता है? अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। प्यारे साथियों बिल्कुल भीलवाड़ा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, कपड़ों का मैनचेस्टर यानी कि अपना ऑप्शन बी भीलवाड़ा हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, भीलवाड़ा को कपड़ों का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल मिल्स स्थित है। सूती और सिंथेटिक कपड़ों के उत्पादन में भीलवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कायल का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1191, 1178, 1156, 1236। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा बी अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल कायल का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? 1178 में। और कायल का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यह युद्ध राजस्थान के कट्यारा क्षेत्र में स्थित कायल नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध ने मोहम्मद गोरी की पश्चिमी भारत पर विजय की परियोजनाओं को विफल कर दिया। साथियों इंपॉर्टेंट बात थी। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भीमलत जलप्रपात स्थित है? बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भीमलत जलप्रपात जो है बूंदी जिले में स्थित है और भीमलत जलप्रपात राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का मिनी नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। इस जलप्रपात का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ और यह मानसून के दौरान एक सुंदर पर्यटन स्थल बन जाता है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नागपाड़, अरनिया पहाड़िया और करकोटा पहाड़िया, उदयपुर की पहाड़िया। प्यारे साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है अरनिया की पहाड़िया है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले की अरनिया पहाड़ियों से होता है। यह नदी भरतपुर और अलवर जिलों से होकर बहती है और बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ बाण चलाकर जल प्रवाहित किया था। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में चिनार की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल चिनार की पहाड़ियाँ जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ऑप्शन बी इसमें राइट है। और चिनार की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी हरियाली और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटकों के लिए कई सुंदर स्थल और इसे राजस्थान का मिनी अरण्य भी कहा जाता है। याद रखना इन बातों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ उत्सव
किस जिले में आयोजित होता है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। प्यारे साथियों, राजसमंद में जो है कुंभलगढ़ उत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और इसमें बात करते हैं, कुंभलगढ़ उत्सव राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ में जो है आयोजित किया जाता है। यह उत्सव कला, संस्कृति और लोक नृत्य का भव्य प्रदर्शन है। कुंभलगढ़ किला जो है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किया गया था और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। शानदार लाइनें थी। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर भूतिया हवेली के लिए कौन सा किला जो है प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बानगढ़, अलवर, कुचामन। प्यारे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। साथियों, देखने लायक स्थान है प्यारे साथियों, आप जरूर देख के आना। यहाँ पर जो है रात में एंट्री नहीं होती है प्यारे साथियों। इसमें जो है भूतों का वास बताया जाता है, क्या पता। लेकिन अपना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बानगढ़ अलवर जिले में स्थित है और इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। और बानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह किला रानी रत्नावती और एक तांत्रिक की कहानी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये बात तो एकदम सत्य है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गड़साना किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट व्यापार, सिंचाई क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र। साथियों, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है अपना बी हो जाएगा। गुड़साना जो है सिंचाई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और गड़साना राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। यह क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गेहूं, सरसों और कपास की खेती के बड़े पैमाने देखने को मिलते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत बाग राजस्थान के किस शहर में स्थित है? याद रखना, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। प्यारे साथियों, अजमेर में। बिल्कुल दौलत बाग राजस्थान के अपने अजमेर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं, दौलत बाग अजमेर शहर में स्थित है। यह बाग अकबर के शासनकाल में बनवाया गया और यहाँ से आना सागर झील का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दौलत बाग ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मेल है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमेश्वर मेला किस देवता के सम्मान में आयोजित होता है? तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी, हनुमान जी। प्यारे साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है अपना पहला हो जाएगा। बिल्कुल तेजाजी के सम्मान में जो है साथियों परमेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और परमेश्वर मेला नागौर जिले में तेजाजी के सम्मान में आयोजित होता है। तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मेले में लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पशु मेले का आयोजन भी होता है। और अपना आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, राजस्थान में जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल, बनास, काली सिंध, माही। प्यारे साथियों, बिल्कुल चंबल नदी पर जो है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह परियोजना राजस्थान के कोटा जिले में है और चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। इससे जल विद्युत उत्पन्न होती है और सिंचाई में भी सहायता मिलती है। प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट लाइनें थी। सभी ने जो है हमारे इस सेशन को जो है अंत तक वॉच किया होगा। प्यारे साथियों, अगर फेसबुक पर आप वॉच कर रहे हैं तो फॉलो जरूर करना, लाइक जरूर करना प्यारे साथियों। और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लाते रहते हैं और एग्जाम तक हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे प्यारे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ऐसे ही लेवल के प्रश्न लाते रहते हैं प्यारे साथियों। इस सेशन को शेयर जरूर करके जाना अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। प्यारे साथियों, मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।